तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को। सीटिंग अरेंजमेंट में हम देखते हैं बैठक व्यवस्था के बारे में जानते हैं, इसको हिंदी में बैठक व्यवस्था बात करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इस पर जिस टाइप का ही क्वेश्चन आता है सारे को हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको देखने ही से क्या पता चल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की स्थिति को बता रहा है। बैठक व्यवस्था को देखने ही से हम लोग को पता चल रहा है कि पर्सन का बैठने का स्थिति के बारे में बता रहा है। तो हम लोग जानेंगे, इसी में बेस्ट सारा क्वेश्चन आया कि पर्सन कैसे बैठा है, किस दिशा में मुंह करके बैठा है, उसके बगल में कौन बैठा है, उसके बगल में कौन बैठा है, वही जानना है। उसी में बेस्ट सारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो 2 टाइप का कौन सा क्वेश्चन पूछता है? तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछता है बाउंडेड बॉडीज के बारे में। तो बाउंडेड बॉडीज में कौन आती है? बंद। बाउंडेड बॉडी देखने ही से पता चला ही नहीं, बंद के बारे में, क्लोज लूप के बारे में पूछ रहा है। बाउंडेड बॉडी मतलब बंद बॉडी जिसको है। तो बंद बॉडी में कौन कौन आएगा? इसमें आता है, मान लीजिए सर्कुलर आएगा। देखिए सर्कुलर, सर्कल है, सर्कल देखिए, सर्कल बंद है। उसी तरह ट्रायंगल, ट्रायंगल भी देखिए एक बंद बॉडी है। उसी तरह स्क्वायर देखिए, स्क्वायर भी एक बंद बॉडी है। रेक्टेंगल देख सकते हैं। उसी तरह रेक्टेंगल के बाद पेंटागोन देख सकते हैं। पेंटागोन में मतलब जिसका 5 गो एंगल हो उसको पेंटागोन कहते हैं। तो इसी टाइप के सारे में अब इसका पूछ देगा, इसी में पूछ देगा कि ये 4 आदमी बैठे हुए हैं आपस में मुंह करके, चाहे वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। इस टाइप का ही आदमी बैठे हुए हैं, अब इसके बारे में बताइए। सबको सारा क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन पहला आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला यहाँ पे है बाउंडेड बॉडीज के बारे में, इसी पे आधारित सारा क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा में लीनियर बॉडीज के बारे में पूछा, मतलब लीनियर। लीनियर को देखने से क्या पता चला कि लीनियर मतलब सारा कुछ, सारा क्वेश्चन मतलब जो चीज के बारे में हम लोग जानते हैं वही बता देता है। जैसे लीनियर, लीनियर ही बता रहा है, लाइन के बारे में पढ़ रहा है। जैसे लाइन में रहेगा, जैसे कि अरेंजमेंट कैसे होगा, सीधी लाइन में होगा या वर्टिकल लाइन में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में पूछेगा या इस टाइप में पूछेगा। इसमें आमने सामने बैठा देगा, आपस की मुंह करके रहेगा, एक बाहर की में। इसी में सारा क्वेश्चन हम लोग पूछेगा। तो लीनियर बॉडी के बारे में पूछेगा और या तो सर्कुलर बॉडी के बारे में। तो इसमें हम लोग यही सब देखेंगे, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले बाउंडेड बॉडीज के बारे में हम लोग जान जाते हैं। उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लीनियर बॉडीज के बारे में जानेंगे, फिर उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं हम लोग बाउंडेड बॉडीज के बारे में कि किसमें किस किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस किस का टाइप का एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग 1 बाई 1 सारे को देखते हैं और उस पर क्वेश्चन करते जाएंगे और सारा कुछ देखते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बाउंडेड बॉडीज के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो बाउंडेड बॉडी में हम आपको बताए थे कि सर्कल के बारे में पूछेगा। इसमें क्या क्या हम लोग को देखता है, सर्कल के बारे में पूछा है कि एक वृत्ताकार गोले में ए बी सी डी इस प्रकार बैठे हुए हैं। एक केंद्र की मुंह करके खड़ा बैठा हुआ है, बी केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, तो बैठा हुआ है। तो उसे हम लोग कैसे जानेंगे? तो सब जानने के लिए सबसे पहले इसको जानने से पहले, उससे पहले हम लोग को लेफ्ट और राइट यानी बाएं और दाएं का पता होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर वो हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को दिशा का ज्ञान होता है। दिशा का ज्ञान कैसे होगा, लेफ्ट राइट कैसे जानेंगे हम? तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, कभी भी दिशा को जानने के लिए सबसे पहले ये मान लीजिए आप हैं, ऐसे एरो में आप हैं, आप ऐसे खड़े हो जाइए और आपका लेफ्ट, आपका बाएं कौन होगा? तो इधर। हम अगर हाथ ऐसे फैलाएंगे, इधर है, इधर हमारा बाएं है, इधर हमारा दाएं है। ये हो गया हमारा दाएं, ये हमारा हो गया बाएं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला यही है कि आप सीधा लाइन खींच दीजिए और बायां दायां जानने के लिए इसके इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। यही तरीका से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बायां दायां कुछ यही जानना है बस, केवल उस पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, पहला है इसमें
तो इसमें बोलेगा कि एक वृत्ताकार गोले में, चाहे वृत्ताकार घेरे में कुछ आदमी बैठे हुए हैं जो कि वृत्त की ओर मुंह करके, यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि वृत्त है, कुछ वृत्ताकार गोले में 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठा हुआ है, 5 लोग बैठा हुआ है जो वृत्त केंद्र में, केंद्र की ओर मुंह करेगा। केंद्र की ओर जब भी मुंह करेगा, 5 लोगों को बैठाइए और हमेशा ऐसे ही बैठेगा, सामने सामने बैठेगा तो 4 बैठ गया, एक तो बैठाना है तो एक तो और कहीं बैठा देंगे। लेकिन हमेशा यही इसी तरह का पैटर्न फॉलो करने के, इन्हें कि 5 को बैठाना है तो यहाँ से लाइन स्टार्ट की, ऐसे ऐसे करके ऐसे 5 को बैठा दी, बनेगा तो इस पर भी, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे बनाने में भी हम लोग को बहुत परेशानी आएगा। इसीलिए हम लोग कभी भी लोग को बैठाएंगे तो हम लोग आमने सामने करके बैठाएंगे, जो एक्स्ट्रा बैठेगा इसे, जैसे 4 लोग पूछता तो 4 लोग पूछता तो क्या करता है, इसे करते, केंद्र की ओर पूछता तो केंद्र की ओर इसके सामने पहले इसको बैठा देते, इसके सामने पहले इसको बैठाते, 4 लोग जाता। 8 लोग पूछता, 4 ऐसे हो गया, इसके सामने इसको बैठाते, इसको सामने इसको बैठाते, इसके सामने इसको बैठाते, इसके सामने 8 लोग, इसमें 9 पूछ देते तो 9 कहीं भी बैठा देते। लेकिन यही पैटर्न फॉलो करते हैं हम, सामने सामने वाला, इसी से हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो ये तो हो गया, ठीक है। इसमें पहला में होगा केंद्र की ओर मुंह करके। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एक वृत्ताकार क्षेत्र में या गोले में 10 लोग बैठे हुए हैं बाहर की ओर मुंह करके, बाहर की ओर मुंह करके, या केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके। तो केंद्र के विपरीत दिशा में भी वही हुआ कि बाहर की ओर मुंह करके, दोनों का मतलब वही हुआ, केवल समझने का फेर है। तो चलिए, अब बाहर की ओर मुंह करके क्या, केंद्र हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, विरुद्ध हम लोग यहाँ बना दिया। अब बाहर की मुंह करके बना हुआ है, कितना 9 लोग को बैठाना है, तो बताए थे सामने सामने बैठाइए, और बाहर की ओर मतलब वृत्त के बाहर की ओर मुंह करना है। 4 8 9 वालों को यहाँ पे बैठा देंगे, हो गया। तो ई तो जान गए, अब तीसरा का भी जान लेते हैं, उसके बाद दाएं बाएं समझाएंगे। अब तीसरा जो है, तीसरा फॉर्म में क्या है, कुछ लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और कुछ लोग बाहर की ओर मुंह करके। कुछ लोग तो बोला कि लोग का तो हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए वो देगा फिर बाद में कि 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं वृत्ताकार क्षेत्र में, जिसमें कि कुछ लोग 5 को कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग हम फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। लेकिन इसमें मान लीजिए बता रहा है कि 5 को अंदर के मुंह किया है, 5 को बाहर मुंह किया है। चलिए बना देते हैं। वृत्त बनाइए, तो इसमें हम लोग को पता नहीं है तो क्यों कौन आगे अंदर की मुंह किया है, कौन बाहर की मुंह किया है, लेकिन अब समझाने के लिए भी बता रहा है, इन क्वेश्चन में जैसे उस हम लोग नामनिंग करके पता चलेंगे। तो 4 को अंदर के बाहर के मुंह करके 4 कर देते हैं। कितना पूछा था, 5 को पूछ रहा है, तो 5 को फिर कर दीजिए, एक ठो बाहर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, इस टाइप का आएगा। बस इतना ही पे बेस्ड सारा विद्युत का सारा क्वेश्चन इसे बेस्ड आता है। विद्युत की ओर केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, और कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं और कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं। इसी पे सारा क्वेश्चन आप लोग बनाना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को दिशा के बारे में जानना है। वो तो पूछ देगा, लेकिन ई मान लीजिए वृत्त है, ऐसे 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 ऐसे,
अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो केंद्र की ओर मुंह करके ऐसे सब बैठेगा। तो केंद्र की ओर मुंह करके तो बैठा हुआ है, लेकिन अब इस बोलेगा कि मान लीजिए ई ए है और ई बी है, ई सी है, ई डी है। बोलेगा ए के बाएं दूसरा कौन है, ए के बाएं दूसरा कौन है जी। तो ए के बाएं हम लोग को पता ही नहीं है, तो जब दिशा ही पता नहीं है हम लोग को, लेफ्ट जब हम लोग को बाएं दाएं पता नहीं तो हम लोग कैसे पता है, नहीं पता है कि ये बाएं पैर दूसरा है। तो इसको कैसे दिशा जानते हैं वो हम लोग का बताएं अभी आपको हम। ऐसे जानिएगा, अगर यहाँ एरो है तो इधर हो जाएगा बाएं, इधर हो जाएगा दाएं। तो यही वाला एरो जब ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि यहाँ पे आप खुद बैठ के देखिए, मान लीजिए इधर क्यों इधर मुंह कर रहे हैं, ऐसे हो गया। तो इधर कौन गया, ये हो गया बाएं, ये हो गया दाएं। वही तरह इधर है तो हम लोग ऐसे ऐसे घूम गए, इधर हो गया बाएं, इधर हो गया दाएं। अभी है तो इधर में हम लोग ऐसे घूम गए, ऐसे घूम गए, इधर से घूम गए, तो ये हो गया बाएं, ये हो गया दाएं। बस सारा क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा, इसी पे बेस्ड, इसको समझ गए मतलब सारा क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए, तो हम लोग वृत्त के बारे में तो जान गए कि वृत्त में सर्कल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि अब ट्रायंगल में मतलब त्रिभुज में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल पे बेस्ड किस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ट्रायंगल में बेस्ड 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इस पे भी पहला में क्या होगा, ऐसे ट्रायंगल बना देगा, बोलेगा कि इधर कोना पे आदमी बैठा हुआ है, हर एक कॉर्नर पे एक एक आदमी बैठा हुआ है। अब फिर दूसरा में बोल देगा कि कॉर्नर पे तो आदमी बैठा हुआ है और साथ साथ इसका भुजा पे भी एक एक आदमी बैठा हुआ है। और तीसरा में ज़्यादा ये पूछ सकता है कि बना देगा कि कॉर्नर पे आदमी के साथ साथ दो गो भुजा पे आदमी बैठा हुआ है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रायंगल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी पे बेस्ट सारा क्वेश्चन होगा। इसी में रहेगा, एगो अंदर की ओर दिख रहा है, कोई अंदर की ओर दिख रहा है, कोई बाहर की ओर आएगा। इसी पे बेस्ट सारा क्वेश्चन आएगा, तो हम वो सारा करेंगे। अब चलिए, ट्रायंगल भी कर लिए हम। अब लोग स्क्वायर देखते हैं। तो अब स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर में पूछेगा, इसमें चारों कोना बराबर होगा, तो इसमें है, इस पर ये बोल देगा कि कोना में एक एक आदमी बैठा हुआ है। दूसरा में बोल देगा कोना में एक एक आदमी बैठा हुआ है, हर एक कोना में। अब भुजा में भी एक एक आदमी बैठा हुआ है। वही तरफ कोई क्वेश्चन पूछेगा, भुजा में दो आदमी बैठा हुआ है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं होता है। तीसरा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये वाला भुजा है, ये बड़ा रहेगा। इसमें बोल देगा कि बड़ी वाली जो भुजा है उसमें दो आदमी बैठे हुए हैं, छोटी भुजा में एक एक आदमी बैठा हुआ है और कोना में एक एक आदमी बैठा हुआ है। बड़ी भुजा में 3 आदमी बैठा हुए हैं, छोटी भुजा में दो आदमी बैठे हुए हैं, कॉर्नर में एक एक आदमी बैठे हुए हैं। यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। इसी बेस्ट आपको जाएगा। चलिए दोस्तों, हम सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो चलिए बना देते हैं। 6 बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुंह करके। सबका चलिए केंद्र की ओर मुंह कर दीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एफ ए के ठीक बाएं बैठा है। एफ क्या है, ए के ठीक बाएं बैठा है। तो एफ यहां है, तो ये यहां होगा, क्या कि उसके ठीक बाएं बैठा हुआ है। तो इस ए का बायां ही है, यही ना है, तो इसका नहीं है, एफ यहां बैठा हुआ है। बी ई के सामने बैठा है, तो बी ई कहीं है, हम लोग तो अचानक नहीं रख सकते हैं, तो उसको छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। बैठा है जो एफ के बाएं पहला है। देखिए अब यहां से हम लोग को मिल गया, एफ यहां पे हम लोग को दिख गया।
तो एफ हम लोग को दिख गया। तो एफ को जो अब यहाँ पे अगर तो हम लोग इससे अब जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो ये अगर जो है तो जो किसके लिए यूज होता है, तो तो मैंने बताया है कि इसमें जो सेकंड पोजीशन पे जो रहेगा, दो व्यक्ति सेकंड इसमें जो पहला ये है दूसरा ये है, जो दूसरा स्थान पर रहेगा उसके लिए ये एफ यूज होगा। तो क्या होगा इसका मतलब, यानी ई एफ के बाएं पहला है, तो ई एफ के बाएं पहला है, तो एफ का बाएं पहला कौन होगा जी, ई यहाँ पे हो जाएगा। ई एफ के बाएं पहला यही ना है, एफ के बाएं पहला ई है। तो अब हम लोग का जब ई निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी के सामने बैठा है, तो बी को बैठा दीजिए यहाँ पे, बी को बैठा दीजिए यहाँ पे, हो गया। कितना सिंपली निकल गया, लेकिन इसको जाने तभी निकला, इसको नहीं जानते तो नहीं निकल पाता। अब तीसरा में क्या बोल रहा है, ए डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और डी जो है एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ए और तो यहाँ पे डी हो जाएगा, इसके सामने यही ना है, तो अब बच गया ही, तो बच गया तो सी हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग आंसर बनाते हैं। तो आंसर में क्या बोल रहा है, एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने कौन बैठा है, तो आंसर हो गया सी। तो एफ के सामने हमारा कौन बैठा है, सी है ना बैठा है, सी हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है, ए का ठीक बाएं कौन बैठा है, ए का ठीक बाएं, ठीक, अब ए का ठीक बाएं कौन है जी, ई, यानी ठीक बाएं बोला यानी एफ है, तो यानी आंसर हो गया एफ। यही बोलता ठीक दाएं, तो ठीक दाएं बोलता तो बी हो जाता, इसी तरह हम जानते हैं। चलिए एफ हो गया, ए का ठीक बाएं, एफ हो गया। सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं यानी एक दो राइट दूसरा, तो यानी इसका आंसर हो गया ई, हो गया। और इसमें मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता, सी के सामने कौन है, तो सी के सामने भाई एफ बैठा हुआ है। एफ के बाएं तीसरा कौन है, एफ के बाएं तीसरा कौन है, तो बायां कौन है, बायां हम जानते हैं हमेशा ही है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे सी हो जाता। अब ए के दूसरा दायां कौन है, ए के दूसरा दायां कौन है, तो ए का दूसरा दायां कौन हो जाता, पहला दूसरा दायां यही है। ऐसे देखेंगे तो ई हो गया बाया, ई हो गया बाया, ई हो गया दाया, तो दाया दूसरा, ए का दाया दूसरा, पहला दूसरा, आंसर सी हो जाता। बी का दाया चौथा कौन है, तो बी का दाया चौथा, तो बाया इसका ई है, अब ऐसे की देखेंगे तो बाया ही हो गया, दाया ही हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एफ हो जाता। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, डायरेक्शन केवल हम लोग जान जाएंगे, केवल दाया बाया हम लोग जानेंगे तो विदित का हम लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपर और अब विदित के बाहर मुख और मुख करके जो बैठे रहेंगे उसका भी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। हम लोग लिनियर वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ट्रायंगल पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, रेक्टेंगल पे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। आप लोग को वीडियो में नहीं, सारा क्वेश्चन वन बाय वन करता रहूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इस लेक्चर में मैं इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, हम लोग रेक्टेंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, लीनियर के बारे में, किस तरह का बैठक व्यवस्था रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर से जरूर मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।